पश्चिम के चौधरी के बारे में। पश्चिम के चौधरी 24 में फीके पड़े और अब सवाल बड़ा है क्या पूरब के चौधरी जो हैं वो 27 के धुरंधर बनेंगे? क्यों? क्योंकि पूर्वांचल के पंकज चौधरी को बीजेपी की नई कमान सौंप दी गई है। अब यूपी की सियासत में पंकज चौधरी का क्या रुतबा है और क्या 2027 में जो प्लान बीजेपी ने बनाया है जो 2024 से अलग होगा, क्या उसमें पंकज चौधरी कमल की छाप छोड़ पाएंगे या नहीं? रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मिशन 2027 बीजेपी का नया दांव। पश्चिम के चौधरी 24 में रहे बेअसर, अब पूरब के चौधरी बने 27 के धुरंधर। पीडीए के खिलाफ कितने मुखर और प्रखर हो पाएंगे पंकज चौधरी? अब क्या अखिलेश यादव की पीडीओ को मिलेगी चुनौती? यूपी की सियासत भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं। सस्पेंस, ट्विस्ट और बड़ा क्लाइमैक्स 2027। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया है पूरब के चौधरी पंकज चौधरी। जी, 1989 में पार्षद के बाद 1991 में 27 साल की उम्र में पहली बार सांसद बनना, फिर 1999 और 2009 को छोड़कर 7 बार महाराजगंज लोकसभा सीट से संसद तक पहुंचना उनकी राजनीतिक पकड़ को दर्शाता है। लेकिन अब बात सिर्फ अपनी सीट जीतने तक सीमित नहीं है, क्योंकि महाराजगंज में कुर्मी वोट बैंक को साध लेना और पूरे यूपी में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन तक पकड़ बनाने में जमीन आसमान जितना फर्क है। क्या पंकज चौधरी ये राजनीतिक करिश्मा कर पाएंगे? वेस्ट से ईस्ट चौधरी बदले, रणनीति बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम के चौधरी भूपेंद्र चौधरी संगठन को जीत की पटरी पर नहीं ला पाए। पश्चिम यूपी में सीटें घटी, कार्यकर्ता खामोश रहे और दिल्ली तक संदेश साफ पहुंच गया। अब बदलाव जरूरी। अब एंट्री हुई है 36 साल के सियासी अनुभव वाले 7 बार के सांसद पंकज चौधरी। पार्षद से संसद तक का सफर तय कर चुके पंकज चौधरी को पहली बार संगठन की सबसे बड़ी कमान मिली। लेकिन चुनौती आसान नहीं। सिर्फ 15 महीने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे यूपी में कार्यकर्ताओं का भरोसा जीतना है। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता पंकज चौधरी की ताजपोशी ने कई चीजें साफ कर दी। यूपी में 2027 के चुनाव के लिए हर चाल, हर मोरा, हर बाजी, हर चक्रव्यूह दिल्ली से तय होगा। अब क्या अखिलेश यादव की पीडीओ को मिलेगी चुनौती? 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला और संविधान वाला नैरेटिव बीजेपी पर भारी पड़ा। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगी। अब बीजेपी ने कुर्मी कार्ड खेला है। यूपी के करीब 12% कुर्मी वोट बैंक पर पंकज चौधरी सबसे बड़ा दांव। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ जाति से 2027 की जंग जीती जा सकती है? बीजेपी हाईकमान ने भी कुर्मी वोट बैंक छिटकने न दे, साथ ही कुर्मी छत्रपों को बीजेपी से भटकने न दे। लेकिन उनके सामने मुश्किल इस बात को लेकर होगी कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में कई कुर्मी छत्रपों को 2027 में टिकट देकर विधानसभा पहुंचाया और 2024 में कई कुर्मी सांसद बनवा लिए। अब अगर पंकज चौधरी कुर्मी वोट बैंक को ही साधने में सारी ताकत लगाते हैं तो बाकी बिरादरियों पर काम किस रणनीति के तहत हो? दिल्ली का भरोसा पंकज चौधरी के साथ है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ता का साथ सबसे बड़ी ताकत बनेगा या सबसे बड़ी चुनौती? तो अब स्वागत सम्मान का दौर खत्म हो चुका है, तो यूपी की सियासत अब एक नए मोड़ पर खड़ी। पश्चिम के चौधरी 24 में असर नहीं छोड़ पाए, तो अब पूरब के चौधरी के कंधों पर 2027 की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी के पास 15 महीने का वक्त है। संगठन को साधने की चुनौती और पीडीए के मुकाबले जाति और कैडर दोनों की अग्नि परीक्षा पंकज चौधरी को देना होगा। अब देखना यह है कि पंकज चौधरी सिर्फ नाम के अध्यक्ष बनते हैं या 2027 में बीजेपी के लिए वाकई धुरंधर साबित होते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। खबरों में आगे